अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और ये घटाकर 5.9% कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि 2023-24 के दौरान भारत में औसत रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई घटकर 4.7% पर आ जाएगी और चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.2% रहेगा। 22-23 के लिए यानी कि जो साल खत्म हुआ अभी मार्च में ही, उस दौरान जो औसत महंगाई रही, खुदरा महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जिसे हम कहते हैं, वो 6.7% रही, यानी कि आरबीआई के स्तर से, सहनीय स्तर से ऊपर ही रही पूरे साल का औसत अगर देखें। चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6% अनुमान है, इतना रहेगा। पिछले हफ्ते आरबीआई ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की थी तो उसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया था और अगर आप उस हिसाब से देखें तो आईएमएफ का ये अनुमान 60 बेसिस पॉइंट कम है। सर, पहला सीधा सवाल ये कि ग्रोथ का अनुमान घटाया क्यों? आईएमएफ की तरफ से सबसे बड़ी कटौती है भारत के अनुमान में। अगर आप इससे पहले दो अनुमान देखें जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से आए थे, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक का अनुमान था वो FY24 के लिए यानी इस वित्त वर्ष के लिए जो चल रहा है उसके लिए 6.3% का था और एडीबी ने जो अनुमान दिया था वो 6.4% का था। और इसके बाद अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे थोड़ा ज़्यादा उत्साही और आशावादी अनुमान 6.5% का दिया था। लेकिन पहली बार दुनिया की किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने लंबे अरसे के बाद भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जाने की भविष्यवाणी की है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमने अलग अलग कारकों के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि 2024 भारत की आर्थिक विकास दर के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस अनुमान में आईएमएफ ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा किया है। एक तो ये कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उनका असर अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में दिखाई देगा, जिसके कारण पूंजी की महंगी लागत से की वजह से निवेश में कमी आएगी। दूसरी जो बुनियादी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल से 4 साल से फेस कर रही है, डिमांड की समस्या, मांग नहीं है, के शेप रिकवरी है। ऊपर के हिस्से में तो मांग है पर बड़े बाजार में मांग नहीं दिखाई दे रही, खपत की मांग नहीं आ रही है, ये दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरा और महत्वपूर्ण वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी दिख रही है, निर्यात में जो मंदी दिख रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता बड़े पैमाने पर ग्लोबल ग्रोथ पर है और ग्लोबल ग्रोथ में भी गिरावट का अनुमान आईएमएफ ने दिया है, जो कि अन्य एजेंसियों से भी आ रहा है, उसका असर भी भारत की आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा। इन तीनों वजहों के कारण भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट का ये सबसे कंजर्वेटिव, सबसे तेज, सबसे नीचे आया हुआ अनुमान है। अब इसके बाद अन्य एजेंसियां क्या बताती हैं, इस पर निगाह रहेगी। सर, दूसरा बड़ा अनुमान जो है वो महंगाई को लेकर है। महंगाई को लेकर ये नजरिया क्यों बन रहा है? सर, भारत में तो अगर आप देखें तो कई मोर्चों पर चुनौती दिख रही है, फिर ये महंगाई 4.7% रह जाने का अनुमान। आईएमएफ के इस आंकड़े के पीछे कई सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। आईएमएफ को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर हमें महंगाई दर पर दिखाई देगा। ये बात सही है क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में जो सख्ती की है, बढ़ोतरी की, उसका असर दिखाई देना चाहिए। और इसके अलावा उसे आईएमएफ ये भी मान रहा है कि भारत में महंगाई की दर आने वाले कुछ महीनों में नीचे आएगी। पर यहाँ भी एक चीज़ वही है जिसको लेकर अंधेरा है और वो है मौसम का हाल, वो है एल निनो का असर, वो है सूखे की संभावना। ये संभावनाएं इस आईएमएफ के अनुमान में भी पूरी तरह नहीं आई हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो अगर वो संभावनाएं आती और महंगाई की दर ऊपर रहती है तो वो शायद आईएमएफ आने वाले समय में इसे रिवाइज करेगा। लेकिन यहाँ एक जो गुत्थी है, जो पहली है, वो ये कि भारत में महंगाई की दर कम होने के बाद भी आर्थिक विकास दर बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही और ये एक जटिल परिस्थिति है। इसका मतलब ये कि अगर भारत में कीमतें घटेंगी भी तो उससे डिमांड को बढ़ोतरी मिलने की गुंजाइश नहीं है और ये दुविधा इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के सामने दिखाई देगी। कि इसका मतलब यह कि भारत में महंगाई कम होने के बाद भी लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की क्षमता या उनकी आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी कि इस कम महंगाई का लाभ उठाकर भारत में मांग को वापस लौटाया जा सके। महंगाई दर कम होने पर महंगाई वास्तविक रूप से कम होगी कितनी, ये हमें बाद में पता चलेगा। पर महंगाई को लेकर अभी स्थिति काफ़ी खुली हुई है, काफ़ी ओपन है। अगर आप ये कहें कि महंगाई को लेकर, भारत में महंगाई को लेकर दुनिया भर की एजेंसियों की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि मौसम के जो अनुमान हैं वो इस बात को निर्धारित करेंगे कि खरीफ की फसल कैसी रहती है और आने वाले समय में गर्मी का असर भारत की कृषि पर कैसे पड़ता है।